गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, आप पिछली कक्षाओं से ये पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज में आपको एक आधार और संगत ऊंचाई दिया हुआ है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं 1/2 आधार गुणा में संगत ऊंचाई, ये फार्मूला लगाते हैं। और कक्षा 9th क्लास में आपने हीरोन का सूत्र भी आप पढ़ा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी हो तो आप हीरोन के सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये टॉपिक ये है कि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो होते हैं उनके निर्देशांक दे रखे हैं। हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि एक त्रिभुज है और उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। जैसे ये मान लो, सपोज करता हूं त्रिभुज, ये त्रिभुज है और ये सपोज करता हूं ए बी सी। हमें दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जो निर्देशांक ए बी सी के हैं, जो शीर्ष बिंदु हैं, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, इसके निर्देशांक x3 y3। ये आपको निर्देशांक दे रखे और आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक मेथड ये हो सकता है आपका कि आप दूरी सूत्र से ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें, सी ए निकाल लें। दूरी सूत्र से तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएंगी और तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास हो तो आपको पता है कि हीरोन का सूत्र हम प्रयोग करते हैं इसमें। लेकिन कई बार क्या है कि ये जो भुजाओं की लंबाई है वो अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं मतलब वर्गमूल में आ जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उनका, तो उस केस में ये वाला जो हीरोन का सूत्र है ये काफी मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो अब हम कोई एक तरीका, आसान तरीका इसमें ढूंढेंगे कि हम कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है। देखिए, मान लो सपोज करता हूं ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। ये कार्तीय तल जिसको आप कहते थे ये है। और यदि हम इस पे लंब डालें, बी से लंब डाल दें, यहां ए से लंब डाल दें और सी से लंब डाल दें, ये ए से लंब डालेंगे तो पी, बी से डालेंगे तो क्यू, और इसे डालेंगे तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये मान लेते हैं। तो अब ये समांतर है आपस में, बी क्यू समांतर एपी, एपी समांतर जो है सी आर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लंब है। तो ये क्या है कि हमारे पास जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दें कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है। देखो, सबसे पहले समलंब ये लेंगे हम। समलंब है, देखो ये और ये समांतर है और दो ये असमांतर भुजाएं हैं। तो पहले तो मैं ये जो है समलंब क्या, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल, समलंब इसका क्षेत्रफल, प्लस ये भी समलंब है ए सी आर पी, प्लस समलंब ए सी आर पी का क्षेत्रफल, माइनस ये नीचे वाले का, क्योंकि हमें त्रिभुज ए बी सी का निकालना है। तो अब इस समलंब में, ऊपर वाले समलंब में ये भी एक्स्ट्रा आ गया और ये भी एक्स्ट्रा आ गया, तो ये माइनस कर देंगे इस समलंब ये बी सी आर क्यू का क्षेत्रफल, ये माइनस कर दिया। तो आपको ये पता है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग
और जो उनके बीच की दूरी। तो इसमें यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें इसमें, तो 1/2 पहले आएगा, इसका निकालेंगे तो हम 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का जोड़, ये और ये समांतर है, ये पूरी y1 है और ये पूरी जो है वो y2 है, तो y1 प्लस y2 ये समांतर भुजाओं का योग है इस समलंब में। और उनकी जो है बीच की दूरी जो है समांतर भुजाओं बीच की दूरी QP है, तो OP तो है हमारे पास x, OP x है, OQ है x2, ये आ जाएगा x1 माइनस x2 यार। फिर इस समलंब का निकालेंगे तो 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, ये y1 है और ये y3 है, तो y1 प्लस y3 इंटू उनके बीच की दूरी। देखिए O से लेकर R तक दूरी है x3 और O से लेकर P तक है x1, तो x3 माइनस x1 हो जाएगा, x3 माइनस x1, और ये माइनस करेंगे ये नीचे वाले में माइनस करेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये y2 है ये y3 है, तो y2 प्लस y3 इंटू उनके बीच की दूरी। देखो OR है x3 और OQ है x2, तो x3 माइनस x2। तो मैंने एक ही फार्मूला लगाया है हर जगह, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इनके बारे में, जो निर्देशांक है। और इसमें 1/2 तो ले लेंगे बाहर, और इसमें देखो 1/2 सब में है, बाहर आ जाएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस करोगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और x3 के बाद फिर आएगा y1 माइनस y2। यार ये कहां से आ गया रिजल्ट? आप इनके मल्टीप्लाई करके कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। फिर x1 वाले 2 टर्म बचेंगे हमारे पास, उसमें से x1 कॉमन ले लेंगे, अंदर ही आ जाएगा। x2 वाली भी 2 टर्म आएंगे, x3 वाली भी 2 आएंगे, तो उनमें ये कॉमन ले लेंगे। इसको हमने ऐसे अब याद करना है। इतने वर्ग मात्रक जो है इसको कहेंगे हम, तो ये क्षेत्रफल है, ये वर्ग मात्रक है, वर्ग मात्रक। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने एक ये समलंब वाला रिजल्ट देखना है कि समलंब का क्षेत्रफल कैसे होता है, सिंप्लीफाई करके हमने बढ़ा। अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ इसके एग्जाम्पल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या एग्जाम्पल हैं। और एक चीज और कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है वो माप होता है। क्या होता है? माप। जो रीजन होता है उसका माप होता है, और इसलिए कभी भी माइनस का नहीं आ सकता। तो क्षेत्रफल को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये माप है, और माप जो है मेजरमेंट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब मैं उदाहरण नंबर 11 की बात करता हूं। 11 में देखो स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। 11 में क्या है आप भी ध्यान से देखें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये ABC ये दिए हुए हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि A पहला है 1 माइनस 1, B दूसरा है -4 6 और C तीसरा है -3 -5। ABC A 1 माइनस 1, B -4 6, C -3 -5। ये हमारे पास ABC 3 शीर्ष हैं जो देख रहे हैं त्रिभुज के, और हमें जो है क्षेत्रफल एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इसका डायग्राम बनाना चाहो तो वैसे रफ सा डायग्राम बना सकते हैं। ये त्रिभुज है ABC, और यहाँ A के निर्देशांक में 1 माइनस 1 है, और B के -4 6 हैं, और C के -3 -5। ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। और अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो ये 1/2
तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए इसको हम मानेंगे x1 y1, लिख दें नीचे x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ये मान लेंगे। तो अब उसके हिसाब से चलिए फार्मूले के हिसाब से पहले x1 लिखेंगे यहाँ पे, x1 1 है, x1 1 है। फिर आएगा y2 मेरे पास 6 है, y2 6 है, y2 माइनस y3, इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये साथ साथ साइन चेंज कर देना आप। देखो y2 माइनस y3 पहले ही माइनस का है, एक माइनस फार्मूले से आएगा, फार्मूले से आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आएगा x2 माइनस 4 है, माइनस 4 ऐसी चीज आएगा, इस x2 की जगह x2। साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे, देखो y1 ये जो नंबर है ना, देखो 1 2 3 2 3 1, द साइक्लिक ऑर्डर में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 2 3 ऐसे चलेगा सिस्टम। अब x2 माइनस 4, y3 माइनस y3 माइनस 5 है, और माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और प्लस x3 माइनस 3 है, x3 माइनस 3, y1 माइनस y1 माइनस 1 है, y2 माइनस 6 याद है। अब इसको ठीक करके लिखोगे आप, तो ये आएगा 1 इंटू 11, और ये -4 इंटू -4, और ये -3 इंटू -7, 1/2 11 प्लस 16 और प्लस 21। तो आप इसको ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा, 21 प्लस 16 37 प्लस 11 48/2, तो 24 वर्ग मात्रक जो है हमारे पास इसका एरिया है। ऐसे हमने निकालना है, ये हमारा मेथड रहेगा करने का। अब मैं एग्जांपल नंबर 12 की बात करता हूं आपसे, 12th एग्जांपल। 12th में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, क्या है आप भी ध्यान से देखें। बिंदुओं ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही चीज है सेम, जैसे मान लो मैं वैसे एक रफ डायग्राम बना लेता हूं आपको। ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 5 2, ये बी बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 4 7, और ये सी बिंदु है 7 -1। ये निर्देशांक आपको दे रखे हैं, और इससे जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो तरीका वही है कि इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, इसको x3 y3 मान लेंगे, ठीक है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला आपके सामने है, 1/2 ये फार्मूला आपके सामने है कि x1 5, x1 के बाद y2 माइनस y1, y2 ये है, और माइनस y3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। फिर आएगा प्लस x2 की वैल्यू है 4, x2 के बाद आएगा y3 माइनस y3 माइनस y1 -2, और फिर यहां पे मैं लेता हूं x3 7 ये वाला, और x3 के बाद आएगा y1 माइनस y2, तो y1 2 है, माइनस y2 जो है 7, याद है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2, तो 5 इंटू 11, 4 इंटू -6, 7 इंटू -5, दिस 1/2, ये आएगा 24 35। और अब आप इसको प्लस माइनस करते हैं तो 55 प्लस का है, और इसमें करेंगे तो 59 माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 4 आएगा, इससे कैंसिल हो गया, माइनस का 2 आएगा। क्योंकि मैंने बताया अभी कि जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो माप होता है, मेजरमेंट होती है, मेजर होता है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो है आप इसको ले लेंगे =2 वर्ग मात्रक। कारण ये लिख देंगे कि क्षेत्रफल एक माप है, और ये ऋणात्मक नहीं हो सकता,
जो है माइनस का नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, प्लस का ले लेंगे। ये हमारा मेथड रहता है, ये हमारा तरीका रहता है। अब इसमें कुछ और भी जो है हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए हाँ जी, एग्जाम्पल 13 देखिए हम 13 एग्जाम्पल 13 में क्या है कि बिंदुओं P, Q और R से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पे हमारे पास एक त्रिभुज बनी हुई है, ये एक रफ डायग्राम है आइडिया लेने के लिए कि P, Q और R ये हमारे पास इसकी शीर्ष है। तो P हमारे पास है -1.5 और 3, और Q हमारे पास है 6 -2 और R हमारे पास है -3 और 4। ये हमारे पास एक त्रिभुज है जो आप देख रहे हैं, एक P, Q, R, और इस त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, ये हमने देखना है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाएंगे इससे कि त्रिभुज P, Q, R का क्षेत्रफल, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा x1 y2 माइनस y3 -2 और y3 -4। 1/2 तो बाहर आएगा, x1 की वैल्यू पुट देता हूं मैं 1/2 और x1 की वैल्यू जो है हमारे पास है -1.5, x1 की वैल्यू -1.5 और ये आएगा y2 माइनस y3 प्लस, फिर हमारा आता है x2 है 6 और x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1 4 -3 और फिर आएगा प्लस x3, तो माइनस क्या आती है, माइनस आ जाए, प्लस माइनस है माइनस, और ये x3 y1 माइनस y2 3 + 2। अब देखिए 1/2 इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1.5 -6 और +6 × 1 -3 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। ये 1/2 -1.5 माइनस प्लस हो जाएगा 9 बन जाएगा और +6 -15 और 1/2 15 -15 1/2 × 0, ये 0 आ जाएगा। और 3 बिंदु हमने त्रिभुज बनाई और ये एरिया 0 आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये त्रिभुज नहीं बनेगी, ये त्रिभुज नहीं बनेगी। ये तो हमने रफ डायग्राम बनाया था कि ऐसा हो तो फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं। अब ये इतने वर्ग मात्रक है, तो वर्ग मात्रक, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन 3 बिंदुओं को मिलाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगी। 3 बिंदुओं से यदि एरिया 0 आ जाएंगे तो हम कहेंगे वो तीनों बिंदु श्रेणी है। देयरफॉर बिंदु P, Q, R श्रेणी। तो ये फार्मूला भी हम यूज करते हैं कि 3 बिंदु श्रेणी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो तीनों बिंदु क्या होंगे, श्रेणी होंगे। तो ये जो है दोनों साइड से यूज करते हैं कि जो मैंने आपको बताया है कि तो ये बता दिया कि 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनती है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे तीनों बिंदु श्रेणी हैं, और आपको 3 बिंदु श्रेणी दिए हो तो उनसे जो त्रिभुज बनेगी उसका एरिया क्या होगा, 0। 0 का मीनिंग क्या है, त्रिभुज नहीं बनेगी।
ये तीनों बिंदु श्रेणी एक ही जो है रेखा के ऊपर तीनों बिंदु आएंगे और एक ही रेखा पाएंगे तो वो तीनों बिंदु श्रेणी होंगे। यह आपने करना। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 13 मैंने बात की आपके साथ 14। देखो 14 में आ ही गया रिजल्ट हमारे पास। 14 एग्जाम्पल नंबर 14 स्टेटमेंट में 14 में क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना हमने। यदि बिंदु a b और c श्रेणी हैं। देखो बिंदु हमारे को दे रखे स्टेटमेंट के हिसाब से। बिंदु a बिंदु है हमारे पास 2 3, b बिंदु है 4k और c बिंदु है जो है 6 - 3। बिंदु a b c श्रेणी हैं। बिंदु a b c क्या है? श्रेणी है। और श्रेणी बिंदु अभी बताया मैंने कि तीन बिंदु की श्रेणी हो तो त्रिभुज नहीं बनेगी, फिर एक लाइन बनेगी और जो लाइन का एरिया जो होता है, रेखा का एरिया, वो 0 होता है। तो आप लिखोगे देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो 0। तीन बिंदु श्रेणी हो तो त्रिभुज तो बनेगी ही नहीं, लाइन बनेगी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या मानेंगे हम? 0 मानेंगे। और 0 मानेंगे तो हम इस फार्मूले से क्षेत्रफल निकालें तो क्या आएगा? 1/2। ध्यान दें, फार्मूले से निकालें। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3। ऊपर ले लिए वैसे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये पहचान के लिए आप मार्क कर लें। तो 1/2 तो बाहर आएगा। अब सबसे पहले आएगा x1 2, तो फिर आएगा y2 - y3। y2 है a और y3 माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ प्लस x2 4 है, x2 4 है। x2 के आगे आएगा y3 - y1। तो y3 है -3, ठीक है। और -y1 है जो है ये -3 हो जाएगा। और प्लस x3 हमारे पास आ जाएगा 6। और फिर हम करेंगे x3 के बाद y1 - y2, 3 - k = 0। अब अंदर वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 6, ये माइनस का 6 और ये तो 24। ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 18 - 6k = 0। अब k में ऐड करेंगे हम तो ये ऐड करें तो -4k आ जाएगा। और 18 + 6 24 और माइनस के 24। अब 1/2 तो 0 में चले जाएगा तो 4k ये कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो k = 0। ऐसे निकाल। तो ये हम दोनों साइड से यूज करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। दोनों साइड से क्या कि यदि हम तीन बिंदुओं से और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वो 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु श्रेणी होंगे। और तीन बिंदु आपको श्रेणी दे रखे हो, श्रेणी हैं, तो उनसे जो त्रिभुज बनेगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। दोनों ही हम इसमें यूज करते हैं। और लास्ट जो है मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं लास्ट का, जो एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए आप। हाँ जी, जो लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 देखिए आप ध्यान से। 15 में क्या है? यदि ए बी सी और डी एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं तो एक इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यदि मैं वैसे रफ डायग्राम बनाता हूं कि ए बी सी ये है, मान लो ए मेरे पास ये है, ए है -5 और 7, बी ये है -4 -5,
सी ये है -1 -6 और डी ये है 4 5। ये एक रफ डायग्राम है, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए। ये 4 भुजाओं की आकृति है, चतुर्भुज है, और इसका हमने क्षेत्रफल निकाला। तो आप क्या करेंगे कि आप कोई भी एक विकर्ण मिला दें, AC मिला दें या BD मिला दें, वो आपकी मर्जी है। मान लो आपने BD को मिला दिया, तो अब आपके पास 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। और अभी आपको सिखाया हमने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। तो आप दोनों जगह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे, और हम जो है फार्मूला लगा देंगे। जैसे इसको हम मान लेता हूं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, ये मान लें। तो हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, तो आप देखो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, फार्मूला वही रहेगा जो आपको बताया गया है नीचे, सेम वही फार्मूला रिपीट करना है आपने। और जैसे सबसे पहले लिखेंगे x1 1/2 x1 -5, ये x1, और y2 -y3, तो y2 -5 है -y3, फिर x2 है -4, x2 -4 है, x2 को फिर हम आगे लिखेंगे, x2 के बाद y3 -y1, y3 -y1, y3 5 है, और -y1 7 है। और फिर लिखें x3 मेरे पास 4 है, x3 के बाद y1 -y2, तो y1 -y2 और ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो -5 × -10 -4 × -2 4 × 12, ये 1/2, तो ये प्लस के 50, प्लस के 8 और प्लस के 48, और इनको आप प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इतने वर्ग मात्रक आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, BCD का निकालना है। तो BCD का कैसे निकालोगे, देखो x2 इसको मान रखे, इसको आप x1 y1 मान लो। इसमें देखो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, x3 y3 ये होगा। अब इस साइड में लगाना है फार्मूला, और ये फार्मूला सेम यहां लगेगा। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। और लेकिन हमने चतुर्भुज का निकालना है, तो चतुर्भुज में क्या होता है, इन दोनों त्रिभुजों का ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, और वो हमारे पास जो आएगा वर्ग मात्रक में, वो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी बहुभुज हो, ये चतुर्भुज है, पंचभुज हो, जो है 6 साइड्स की हो, जो है षटभुज हो, तो इस तरह के जो है हम ऐसे त्रिभुजों में बांट के कर सकते हैं, त्रिभुजों में विकर्ण मिला के, और त्रिभुज जो है आ जाएंगे। और त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हो, तो आपके पास फार्मूला मैंने बताया है। थैंक यू वेरी मच।